क्लास 6 के लिए हम लोग एस्टिमेशन पढ़ने जा रहे हैं। रिकॉल कीजिए, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, एजुकेशन नहीं है इसके पास में, चोरी कर रहा है। एंड जब वो अपने बॉस से मिलता है, उसके बॉस ने उससे पूछा कि कितना अमाउंट तुमने चुराया, बताओ मुझे। एज ही हैज नो एजुकेशन, उसके पास एजुकेशन नहीं है, तो आंसर करता है फिगर, राउंड वैल्यू बताता है, राउंड फिगर बताता है, मिलियन में बताता है या फिर लाख में बताता है। हम लोगों ने डिस्कस किया, तो वही एस्टिमेशन के बारे में हम बात करें। सपोज दैट यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग, you want to buy a cooler because it's summer season, और आपको क्या चाहिए, एक कूलर चाहिए क्योंकि आपको काफी गर्मी लगती है। You want to visit Aditya Vision around Daroga चौक, बट कूलर का दाम आपको मालूम नहीं है। आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, आता है 17,546 रुपीज या फिर 12,219 रुपीज, ऐसे करके आता है। क्या आप एग्जैक्ट अमाउंट ले जाते हो? नहीं। अगर रेफ्रिजरेटर या फिर कूलर की बात कर रहे हैं, अगर कूलर का दाम है 12,219, तो आप 13,000 ले जाते हो, 12,000 ले जाते हो, 13,000 ले जाते हो, 15,000 ले जाते हो। हमेशा एक राउंड फिगर में अमाउंट को ले जाते हो। क्यों? दैट्स योर एस्टिमेशन, कि इसी के आसपास हमें मिलेगा। थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो आप एक एस्टिमेट करके आप अमाउंट को ले जाते हो परचेज करने के लिए। तो वही आज हम एस्टिमेशन को पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट एस्टिमेशन। सो स्टूडेंट्स, आइए पहले समझते हैं कि एस्टिमेशन क्या है। टू एस्टिमेट मींस टू फाइंड समथिंग क्लोज टू द करेक्ट आंसर। एस्टिमेशन का मतलब है, अगर आपको मैंने एक फिगर लेना है यहां पे 1295, ये किसके क्लोज है? ये क्लोज है 1000। तो एस्टिमेट करने का मतलब है करेक्ट आंसर के आसपास का वैल्यू निकालना। इन अदर वर्ड्स, यू आर अप्रोक्सीमेटिंग, यानी आप क्या करते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं। कैसा वैल्यू निकालते हैं? यानी करेक्ट आंसर के आसपास का वैल्यू निकालते हैं। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आप किसी नंबर का राउंड वैल्यू निकालते हैं, राउंडेड वैल्यू। आपको मालूम है राउंडेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो आज जो हम राउंडेड वैल्यू निकालेंगे उसमें हम बात करेंगे 3 पहलुओं पर बात करेंगे। 3 टॉपिक्स है। राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 के आसपास हम नंबर को राउंड करेंगे, फिर नियरेस्ट 100 करेंगे, फिर नियरेस्ट 1000 करेंगे। तो आइए आज सीखते हैं कि किसी नंबर को उसके नियरेस्ट 10 कैसे राउंड करते हैं। राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, यानी आपको नंबर को राउंड ऑफ करना है, राउंडेड वैल्यू निकालना है नियरेस्ट 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी नंबर लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देखो, जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख देना है 28, इसका राउंडेड वैल्यू निकालना है नियरेस्ट 10। तो 10 का मतलब क्या होता है? अगर इसको मैं एक्सपेंडेड वैल्यू में लिखूं तो ये 2 10s है और प्लस 0 1s है, ठीक है ना? तो 2 10s है। तो ये अगर इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं या इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये मिडल में है, तो इसके पहले जो 10s है वो क्या है? 20, और इसके बाद वाला जो 10s है स्टूडेंट्स, तो हमें नियरेस्ट करना है। पहले देखो किसके क्लोजर है, किसके ज्यादा नजदीक है। 20 के नजदीक है या फिर 30 के नजदीक है? नो डाउट योर आंसर शुड बी 30, और आप यही कहोगे बिकॉज़ यू आर इंटेलिजेंट गाइस, यू ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो आप इसे चूज करोगे 30 को। एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज दैट कि मेरे पास 149 है या फिर 142 है, ओके? तो हमें टेंस देखना है, तो इसमें ये कितना 142 है, यानी 40 टेंस है। इधर में कितना है? 40 टेंस है, ठीक है? और इधर में कितना होगा? 50 होगा, ठीक है ना?
क्योंकि हम टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें हंड्रेड्स के प्लेस वाले नंबर से डिजिट से कुछ नहीं लेना देना है। तो ये 2 है, किसके नजदीक है? नो डाउट 140 के नजदीक है। तो इसमें एक डिजिट होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है उस डिजिट की। सबसे पहले उस डिजिट की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या करना होगा। पहले उस डिजिट की बात करते हैं। दिस इज 5, ये 5 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब स्टेप्स में आपको बताऊंगा तो उस स्टेप्स में 5 का काफी और 5 को लेकर काफी बातें की गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5 अगर किसी भी नंबर का नियरेस्ट 10,000 निकाल रहे हैं तो हमें एक डिजिट को ख्याल रखना होता है 5। अगर हम किसी नंबर का नियरेस्ट 10 निकाल रहे हैं, 10 यानी 10 के नजदीक वाला राउंड वैल्यू निकाल रहे हैं और नंबर है हमारा 24। आगे इसकी एग्जांपल भी कुछ है, मैं आपको बताऊंगा। तो 24 को राउंड क्या करो, राउंड करो, यानी राउंड 24 टू द नियरेस्ट 10। तो इसके इधर क्या होता है, 20 होता है, सब कुछ जानता है। इसके बाद में 30 होता है। तो किसके नजदीक है? तो सबसे पहले देखेंगे सी द डिजिट, वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। इस 24 में इसका जैसे यहां पे नंबर है 24, इसका सबसे पहले 1 डिजिट देखेंगे। वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 4 है, और इसको कंपेयर करेंगे 5 से। तो ये 5 बड़ा होगा 4 से, ठीक है। 3 केसेस मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको। पहला कि ये जो डिजिट है 5 के बराबर होता है। दूसरा ये 5 से छोटा होता है। तीसरा ये 5 से बड़ा होता है। और ये हमारा राउंडिंग करने के लिए नंबर लेफ्ट राइट, जैसे इधर 20 किया, इधर 30 किया। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो हम राइट वाला नंबर को पकड़ते हैं। अगर ये 5 से छोटा है, 5 से, तो लेफ्ट वाले को पकड़ते हैं। तो यहाँ 24 को हमें नियरेस्ट 10 करना है, यानी इधर में 20 है और इधर में 30 है, ठीक है। ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, सी द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। तो इस 24 में सबसे पहले मैंने क्या देखा, यहां पे देखा कि वंस डिजिट तो 4 है। इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, देखिए पहला कंडीशन है इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, है ना जी। ये 5 से छोटा है, जी हाँ है। तो क्या, रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0। इसको क्या कर देना है, इसको 0 से रिप्लेस। यही हमारा राउंडेड वैल्यू। दूसरी केस में है, दूसरा केस में कि अगर वंस डिजिट 5 या 5 से अधिक है, यानी अगर ये 25 रहता है, इसकी बात करते हैं। मैंने पहले केस में डिस्कस किया कि अगर वंस डिजिट 5 से छोटा रहता है तो हम वंस प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको 0 कर देते हैं, और लेफ्ट में जो होता है उसको क्या करते हैं, 1 से बढ़ा देते हैं। कह रहा है वंस डिजिट इज लेस देन 5, रिप्लेस वंस बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर। सॉरी, आपको क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, ये हमें 2 स्टेप में सॉल्व करना है इसे। लेकिन ये पहला कंडीशन था कि अगर कोई ये 24 है, इसको नियरेस्ट 10 करना है, तो हमें इस डिजिट को क्या बना देना होता है, 0 बना देना होता है। अगर ये 4, ये जो यहाँ पर वंस प्लेस का डिजिट है 5 से स्मॉलर है, अगर ये डिजिट 25 या फिर 25 से 27 होता, तो इसको अगर नियरेस्ट 10 हम क्या करते हैं, इसका राउंडिंग वैल्यू निकालते, राउंड नंबर निकालते, तो क्या होता है, दूसरा करते। इफ वंस डिजिट इज 5 और मोर, यानी 5 या 5 से ज्यादा है, 7 जो है 5 से 5 से ज्यादा है, इंक्रीज 10 डिजिट बाय 1, यानी 10 डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे और 1 प्लेस से डिजिट को 0 कर देंगे। देखिए तो आया ना जी, जैसा बात कर रहे थे। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल के जरिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स, जब कभी हम नंबर को
और उसका राउंडिंग वैल्यू निकालते हैं नियरेस्ट 10, तो हमारे पास दो कंडीशन आता है। पहला कंडीशन आता है जैसे कि हमें एक नंबर है 53 का राउंड वैल्यू निकालना है नियरेस्ट 10। तो सबसे पहले देखना है कि 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो 1 प्लेस पे 3 है, वो देखना है 5 से इक्वल है या 5 से ज्यादा या 5 से कम है। तो ये 5 से क्या है, कम है। तो जब 5 से कम है तो हमें क्या करना होता है, 1 प्लेस वाले डिजिट को 0 कर देना होता है। क्या कर देना होता है, बाकी 0 का छोड़ देना होता है। समझ गए। दूसरे केस में अगर मान लीजिए दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर मैंने ले लिया 57। अब इसको नियरेस्ट 10 क्या करना है, राउंड करना है। तो पहले देखेंगे 1 प्लेस के डिजिट को 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक है तो हमें क्या करना होता है, इसको 1 से बढ़ा देना होता है और इसको 0 कर देना होता है। समझ गए। तो आइए एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 53। तो सबसे पहले देखेंगे इन 53 द वंस डिजिट इज 3। वंस डिजिट क्या है, 3 है। तो पहले कंपेयर करेंगे 3 इज स्मॉलर देन 5। जब 3 इज स्मॉलर देन 5 है तो अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या कर देंगे, वंस प्लेस के डिजिट को 0 कर देंगे। आगे राउंड वैल्यू मैंने बताया ना, 5 जब 5 से अधिक हो तो आगे वाला पकड़ेंगे और 5 से कम हो तो पीछे वाला पकड़ेंगे। जैसे कि 53 इसमें 5 टेंस है और इधर में 6 टेंस होता है, ये इसके नजदीक है। समझ गए स्टूडेंट। सेकंड कंडीशन में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड मैंने आपको कंडीशन बताया है कि मान लीजिए ये कोई नंबर है वंस प्लेस का, या तो ये 5 के इक्वल है या फिर 5 से क्या है, 5 से बड़ा है, या फिर एक कंडीशन बताया 5 से छोटा है। तो इन दो कंडीशन में हमेशा राइट वाला जो वैल्यू हुआ वो चूज करेंगे और इस कंडीशन में हमेशा लेफ्ट वाला वैल्यू चूज करेंगे। इस कंडीशन का एग्जांपल हमने सॉल्व किया, अब इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 287। अब इसमें सबसे पहले क्या करोगे, नियरेस्ट 10 क्या करना है, नियरेस्ट 10 हमें निकालना है। तो सबसे पहले वंस प्लेस को, ये 7 है, 7 जो है 5 से बड़ा है, यानी इसमें राइट वाला चूज करेंगे। 287 ये 8 टेंस है, यानी इधर में 2 8 टेंस है और इधर में 2 90 होना चाहिए। तो हमें कौन सा चूज करना होगा, इस केस में हमें ये चूज करना होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन 287 द वंस डिजिट इज 3, सॉरी इसमें वंस डिजिट क्या है, 7 है और 7 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए हमारा राउंडेड वैल्यू जो होगा, राउंडेड नंबर होगा 290 होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा किसी नंबर को और उसका राउंड वैल्यू कैसे निकालेंगे नियरेस्ट 10। कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जब किसी नंबर का हमें राउंडिंग नंबर निकालना है नियरेस्ट 10, तो हमें देखना पड़ेगा उसके वंस कंपेयर करेंगे, या ये 5 के इक्वल है या फिर ये 5 से बड़ा है या फिर ये 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा होता है तो लेफ्ट में जो हमें वैल्यू होता है, यानी जो लेफ्ट में होगा उसे निकालना होगा। इन दो कंडीशन में 5 से बराबर है या 5 से बड़ा है, तो 5 बड़ा चूज करना होगा। या फिर मैंने जो रूल आपको बताया उस रूल से बना सकते हो। जैसे 86 नंबर है, इसका नियरेस्ट 10 निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा 6 जो है 5 से बड़ा है, तो कंडीशन 2 क्या करेंगे, इसको हम 9 कर देंगे और इसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो इसका राउंडेड वैल्यू हमें 19 ऐसे करके आपको बनाना है विद सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।